वैसे मेरी वाइफ वानी जी भरकर मुझसे प्यार करती थी और मैं भी उससे दिल से प्यार करता था। वो हद से ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन जिस दिन वानी की बर्थडे पार्टी थी, उसकी मम्मा रंजना यानी कि मेरी सासू माता रंजना भी ज़्यादा ग्लैमरस लग रही थी। वानी से भी ज़्यादा वो खूबसूरत लग रही थी। मेरे कुछ दोस्त पहले भी कहते थे कि तुम्हारी वाइफ से ज़्यादा प्यारी तो तुम्हारी सास है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उनके घर में जब भी कोई प्रोग्राम होता था, मैं वैसे कम ही जाता था। लेकिन एक बार मेरी सासू माता ने अपने घर पर अपनी बर्थडे पार्टी रखी थी। उस पार्टी पर मैं गया तो देखा वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। येलो कलर की ब्यूटीफुल साड़ी में वो इतनी प्यारी लग रही थी कि बस दिल उनका दीवाना हो गया था। और मैंने उस रात सारा प्रोग्राम कर ही दिया था। काफ़ी मज़ा आया था और सच में वो रात मैं कभी भूल नहीं सकता। मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम गौरव है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन जयपुर में मेरी जॉब लगी हुई थी। सारी फैमिली दिल्ली में रहती थी, लेकिन जॉब के कारण मुझे जयपुर में जाना पड़ा था। लेकिन वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। लेकिन जवानी की उम्र थी और मुझे पता था कि बस अब मम्मी पापा शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा कहेंगे। वो वक्त भी आ गया था कि मम्मा पापा कहने लगे, अब तुम्हें शादी करनी चाहिए। वैसे भी अब हमारा कोई भरोसा नहीं है, ना जाने कितनी उम्र बाकी है। हम भी तेरी शादी देखना चाहते हैं, हमारे भी कुछ अरमान हैं। मम्मा को ज़्यादा था कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन मैंने उन्हें बोला, मुझे कोई ऐसी बात नहीं है कि शादी नहीं करनी, शादी तो करनी ही है। हाँ, आप ज़्यादा बोल रहे हो तो बस आप लड़की देखना शुरू कर दीजिए। अगर मेरी नज़र में कोई लड़की होगी तो मैं भी आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन जयपुर में एक लड़की को मैंने देखा था, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी। हमारी कंपनी में ही वो काम करती थी। उसका नाम था वानी। वानी हद से ज़्यादा प्यारी थी। इतनी प्यारी कि बस जब पहली बार मैंने उससे देखा था, उस समय उसने मिनी ड्रेस डाली हुई थी। उस दिन कोई ऑफिस में पार्टी थी। बैकलेस ड्रेस और मिनी ड्रेस उसने डाली हुई थी। उसकी आंखें, नशीली आंखें, उसका प्यारा फिगर मुझे काफ़ी प्यारा लगा था। मैं एकदम उसका दीवाना हो गया था। वैसे ऐसे होता है कि हमें कोई अच्छा लगता है तो हम उससे धीरे धीरे बात करते हैं। लेकिन ना जाने वानी की आंखों में ऐसा कौन सा वो चमत्कार था, ऐसा कौन सा नज़ारा था कि मैं उसी समय उसको बोल उठा कि वानी, आई लव यू। मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। हालांकि वानी को ये बात मैंने अकेले में कही थी। पार्टी तो चल रही थी, लेकिन वानी से अकेले में मैंने ये बात कही। वानी एकदम काफ़ी हैरान हो गई कि एकदम कोई मुझे ऐसे कैसे कह सकता है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा तो मूवीज़ में होता है। लेकिन वानी इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी कि मैंने उससे बोल ही दिया। लेकिन उसने ज़्यादा कोई जवाब तो नहीं दिया, बस मुस्कुराने लगी थी। अब लड़की मुस्कुराए तो समझ लेना चाहिए कि बस उसकी हाँ है। लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन इंतजार तो करना ही था। बस 2 दिन के बाद मैंने दोबारा वानी से बात की। ऑफिस में हम गए हुए थे, कैंटीन में बैठे थे क्योंकि उस समय लंच टाइम था। वहाँ पर हम लंच कर रहे थे। मैंने वानी से कहा कि वानी, मैंने आपसे कोई बात कही थी, आई लव यू, दोबारा कह रहा हूँ। बस मुझे आपसे ही शादी करनी है। अगर आपसे मेरी शादी ना हुई तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा। वो मुस्कुराने लगी, कहने लगी, ऐसे करते हैं शाम को कहीं बाहर मिलते हैं। यहाँ सबके बीच में ऐसी बातें शायद अच्छी नहीं रहेंगी। मैं खुश हो गया था कि वानी ने मेरी बात को समझा तो सही। शाम को 6 बजे ऑफिस से जब हम बाहर आए तो मैंने उससे बोला, चलो अब कहीं चलते हैं। एक होटल में हम चले गए थे। वहाँ कॉफ़ी पी, काफ़ी मज़ा आया। उससे बातें हुई। फिर वो कहने लगी, देखो गौरव, मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है। हाँ, तुम अच्छे लड़के हो मुझे पता है, लेकिन यार मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो मैंने उससे बोला, मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन आई लव यू और मैं यही चाहता हूँ कि आपका प्यार मुझे पूरी तरह मिलता रहे, हम दोनों एक हो जाएं। और सच में तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। मैंने इतनी सारी बातें कर दी कि वो कुछ कह भी नहीं पाई, बस मुस्कुरा रही थी, मेरी ओर देख रही थी। लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आई लव यू, बस मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। मेरी सारी बातें सुनकर वो कहने लगी, मैं करूं तो क्या करूं, तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन यार मैं इतना जवाब कैसे दे सकती हूँ, क्लियर कैसे कह सकती हूँ कि आई लव यू। तो मैंने उससे बोला, जब मैंने बोल दिया कि आई लव यू, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो कह दो आई लव यू, अगर नहीं करती तो रहने दो, फिर ज़रूरी नहीं है। अब मैं भी सच्चाई पर उतर आया था क्योंकि मैं उससे दिल से प्यार करता था
और मैं नहीं चाहता था कि कोई बेदिली से मुझे कुछ कहे, लेकिन उसने मुझे बोल दिया, आई लव यू गौरव, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन यार देखो, शादी तो अपनी मम्मा की मर्जी से ही करूँगी, क्योंकि मम्मा ने अपने जीवन में काफ़ी दुख देखे हैं। अब मैं और उन्हें दुख नहीं देना चाहती। मैंने पूछा, वानी बात क्या है, बताओ तो सही, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है और ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण तुम परेशान सी नज़र आ रही हो। तो वो मुझे कहने लगी, देखो गौरव, मेरे मम्मी पापा का काफ़ी पहले डाइवोर्स हो गया था। पापा ने मम्मा को घर से निकाल दिया था। मम्मा मायके में जाकर रहने लगी, लेकिन मामा मामी ने उन्हें काफ़ी परेशान किया, तो वो अलग से जाकर रहने लगी थी। एक किराए के घर में वो रहने लगी, जॉब करने लगी थी। बस ऐसे ज़िंदगी चलती रही। लेकिन मेरी परवरिश उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से की है। वो मुझे काफ़ी प्यार करती हैं। उनका अपना पार्लर है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर मैं तुमसे शादी करूं। तो मैंने उन्हें बोला, देख वानी, मुझे भी पता है कि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता। चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। तो वो कहने लगी, आज नहीं, कल लेकर जाऊंगी। थोड़ा सा मम्मी से पहले बात कर लेती हूँ। अगली शाम को हम दोनों उसके घर चले गए थे। लेकिन वहाँ का नज़ारा कुछ और ही था। वानी ने जब मुझे बताया कि ये मेरी मम्मा हैं, इनका नाम रंजना है, तो मैंने उन्हें देखा तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। हैरानी वाली बात थी ही, क्योंकि रंजना जो कि वानी की मम्मा थी, बड़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। इतनी प्यारी कि वो वानी से भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने उन्हें देखा, अरे इतना प्यारा तो कोई कैसे हो सकता है। मैंने वानी से बोल दिया, वानी एक बात बोलूं, ये तुम्हारी मम्मा नहीं, ये तो तुम्हारी दीदी लग रही हैं। मुझे पता है कि ये तुम्हारी मम्मा है क्योंकि तुमने बताया है, लेकिन सच में यार ये तुम्हारी मम्मा नहीं, तुम्हारी दीदी लग रही हैं। अब रंजना यानी कि वानी की मम्मा मुस्कुराने लगी थी। मैंने प्यार से उन्हें इशारा किया था, वो समझ चुकी थी। और वैसे भी जब हम किसी की तारीफ करते हैं, अपने आप वो हमारी ओर आकर्षित हो ही जाता है। हम सब बातें करने लगे। मेरी नज़र अब भी रंजना की ओर थी। वानी किचन में चली गई थी। वो चाय कॉफ़ी बनाने गई होगी, लेकिन रंजना को मैंने प्यार से देखा, जी भरकर देखा। वो समझ चुकी थी कि हाँ, मैं भी उन्हें चाहता हूँ, उन्हें लाइक करता हूँ। मैंने उन्हें बोल दिया था कि देखिए, आपकी जो बेटी है वानी, मैं उससे प्यार करता हूँ और मेरा इरादा यही है, बस मैं उसी से शादी करूँगा। हालांकि आज तक मैंने किसी लड़की से कभी कोई बात भी ऐसी नहीं की, कभी किसी से प्यार नहीं किया। फ्रेंड सर्कल में भी कोई लड़की नहीं है। नॉर्मल बात हर किसी से तो होती है, लेकिन प्यार कभी किसी से नहीं किया। लेकिन आज एक बात दिल से कह रहा हूँ, आप काफ़ी प्यारे हो, काफ़ी क्यूट हो। सच में रंजना जी, आप मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगे। मैंने उनकी तारीफ़ की, वो मुस्कुराने लगी थी। कहने लगी, देखो गौरव, मुझे पता है कि आप जो बोल रहे हो, ये काफ़ी लोग बोलते हैं कि वानी और मैं दोनों बहनें लगती हैं। क्या करें, अब जो कुछ है आपके सामने है। वो मुस्कुराकर बस शर्माने लगी थी, लेकिन मैं उनकी तारीफ़ करता गया। उसके बाद मैं घर आ गया था। अपने दिल की बात तो मैंने उनको बोल ही दी थी, हालांकि उनकी ओर से हाँ थी। फिर एक बार कुछ ऐसा हुआ, मैंने मम्मी पापा को भी वानी की बात की थी। मम्मी पापा ने भी वानी को देखा था। वो भी खुश थे कि चलो अब शादी की तैयारी आगे हो सकती है। लेकिन इससे पहले एक बार वानी की बर्थडे पार्टी आ गई थी। तो मुझे वानी ने तो बाद में बताया था, लेकिन पहले वानी की मम्मा रंजना की कॉल मुझे आ गई थी। गौरव कैसे हो? मैंने कहा मैं अच्छा हूँ। तो वो कहने लगी, बस थोड़ी सी बात है, अगर आप फ्री हो। तो मैंने कहा मैं तो फ्री हूँ। तो वो कहने लगी, एक बात तो ये है कि वानी की बर्थडे पार्टी है, आपको आना होगा। तो मैंने उन्हें बोला, वानी ने कोई बात नहीं की, ऑफिस में तो डेली आती है वो। तो रंजना कहने लगी, नहीं वो तो बात करेगी ही करेगी, लेकिन मेरा दिल है कि आप ज़रूर आओ। मैंने कहा चलो आप बता देना कब पार्टी है। तो वो कहने लगी, बस इसी संडे में, लेकिन आपने आना ज़रूर है, घर में ही पार्टी है, बस कुछ लोगों को बुलाया है। दूसरी बात ये है कि आई लाइक यू। पता नहीं पहली बार जब मैंने आपको देखा था, बस मन में यही हुआ कि आप मेरे दोस्त होने चाहिए। अब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने भी सोचा जब वो खुद तैयार है तो मुझे तो आगे बढ़ना ही होगा। तो मैंने कहा, अरे यार रंजना, मैं भी आपको पसंद करता हूँ और सच कहूँ तो दिल से आपको चाहता हूँ। हाँ, आप मेरी होने वाली मदर इन लॉ हैं, लेकिन दोस्ती तो हो ही सकती है, प्यार तो हो ही सकता है। जी भरकर हम दोनों ने बातें की थी। मुझे पता था कि ज़रूरतें सबकी होती है, हर किसी को अकेलापन काफ़ी ज़्यादा फील होता है। और उनके हस्बैंड भी उनसे काफ़ी समय पहले ही डाइवोर्स लेकर अलग हो गए थे। ज़रूरतें सबकी होती हैं, प्यार उन्हें भी चाहिए था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो वानी से तो मैं प्यार करता ही हूँ
और जल्दी वानी से शादी भी हो जाएगी। लेकिन रंजना अगर मेरी क्लोज फ्रेंड बन जाए तो ये भी काफ़ी अच्छा होगा, उनकी हेल्प भी हो जाएगी और मुझे भी उनका प्यार मिल जाएगा। रिश्ते हर कोई निभाए जा सकते हैं। मेरे मन में सब कुछ आ चुका था और मुझे पता था कि रंजना खुद आगे बढ़ रही है। दोस्ती और प्यार ऐसी चीज़ें हैं, हम किसी से भी कर सकते हैं। और रंजना तो इतनी प्यारी थी, इतनी ब्यूटीफुल थी। मैंने हमेशा से ही उन्हें अपना दोस्त माना था। लेकिन वो दिन भी आ गया था जब वानी की बर्थडे पार्टी थी। मैं उनके घर चला गया। उस समय रंजना ने ब्यूटीफुल पिंक ड्रेस डाली हुई थी और वानी ने ब्लैक ड्रेस डाली हुई थी। दोनों ऐसी लग रही थी जैसे मॉडल हैं। काफ़ी कम लोग आए हुए थे क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था काफ़ी कम गेस्ट हमने बुलाए हैं। लेकिन मेरे लिए ये तो ऐसी बात थी कि मुझे वानी तो मिल ही गई थी, लेकिन रंजना जैसी दोस्त भी मुझे मिल रही थी। मुझे ऐसा लगा था कि बस अब ज़िंदगी में वो मज़ा आएगा जो शायद काफ़ी कम लोगों को मिलता है। वानी काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। जी भरकर मैंने उससे बातें की, लेकिन मेरी नज़रें रंजना की ओर भी लगी हुई थी। रंजना चाहती थी मैं उसके साथ वक्त बिताऊं। मैं उसके पास भी बैठा था, लेकिन मैंने दोनों को अपना दोस्त ही माना था। लेकिन रंजना को मैंने अकेले में बोल दिया था, आई लव यू। एक दोस्त के नज़रिए से मैं आपको प्यार भी करता हूँ। प्यार तो मन की भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, बस आई लव यू। तो वो कहने लगी, थैंक्स, आई लव यू टू। लेकिन मुझे पता है कि आप बस मेरे लिए ही आए हो। मुझे पता था कि वो ये ज़रूर कहेंगी। बस बर्थडे पार्टी ख़त्म हुई और उसके बाद मैं घर वापस आ गया था। उसके बाद वक्त बीतते बीते वो समय भी आ गया था जब मेरी वानी से शादी हो गई थी। शादी बड़े अच्छे ढंग से हुई थी। हालांकि वानी की मम्मा रंजना ने अकेले ही शादी की थी क्योंकि उनके हस्बैंड तो उन्हें पहले ही डाइवोर्स दे चुके थे। लेकिन काफ़ी पैसा उन्होंने खर्च किया था। शादी की जो पार्टी का अरेंजमेंट था वो हम दोनों ने मिलकर किया था, यानी कि मेरी फैमिली और वानी की मम्मा ने मिलकर ये पार्टी की थी और काफ़ी अच्छी ये पार्टी थी। शादी तो बिल्कुल नॉर्मल ढंग से एक होटल में हुई थी, लेकिन अगले दिन हमने पार्टी रखी थी और मैं काफ़ी खुश था कि मेरी शादी हो गई है। और वैसे भी जब शादी होती है खुशी तो होती ही है। लेकिन सुहाग रात में वानी को जी भरकर मैंने अपना बनाया था। मुझे नहीं पता था कि वो इतना प्यार देगी, लेकिन हम पहली बार कर रहे थे और शादी में इंसान जब एक दूसरे में खो जाता है, सुहाग रात की मधुर मिलन की पहली रात में जब हम एक दूसरे के हुए, बस प्यार वो मुझे मिला, बताया नहीं जा सकता। जी भरकर हमने प्यार किया था। लेकिन उससे पहले हमने प्यार भरी बातें भी की थी। जिस इंसान के साथ हमें जिंदगी भर रहना है उससे दिल की हर बात कहनी ही चाहिए। सुहाग रात की रात ऐसी ही रात होती है। पहले दिल की हर बात करनी चाहिए, उसके बाद वहां जाना चाहिए जहां से जल्दी वापस नहीं आ सकती। 2 घंटे तक हम एक साथ उस दुनिया में चले गए थे जहां से जल्दी वापस नहीं आया जाता। तो जिंदगी अब मधुर सी होने लगी थी। मजेदार जिंदगी अब मेरी बन चुकी थी। वानी मेरे साथ जयपुर में ही रहती थी। मेरे मम्मा पापा दिल्ली में ही रहते थे। हालांकि शादी के दिनों में वो काफ़ी दिन तक जयपुर में रहे थे, लेकिन अब जयपुर में मैं और वानी घर में रहते थे। अब रंजना जो कि मेरी सासू माता थी वो अपने घर में रहती थी। हुआ कुछ ऐसा कि उनके घर में कई बार छोटे बड़े प्रोग्राम होते रहते थे। अब रंजना का अपना पार्लर था, यानी कि मेरी सासू माता का अपना पार्लर था, उनका अपना फ्रेंड सर्कल था। तो कुछ छोटी मोटी पार्टी उनके घर में होती रहती थी। वानी चली जाती थी लेकिन मैं नहीं जाता था। लेकिन रंजना से मेरी हर रोज बात हो ही जाती थी। प्यार हमारा भी आगे बढ़ ही रहा था। लेकिन एक बार सर्दियों में कुछ ऐसा हुआ, रंजना का बर्थडे आने वाला था, यानी कि वानी की मदर का बर्थडे आने वाला था। तो रंजना ने मुझे एक रात कॉल की कि देखो गौरव, अब आप मेरे दामाद भी हो, मेरे फ्रेंड भी हो और आप मुझे प्यार भी करते हो, तो बस एक छोटी सी बर्थडे पार्टी रखी है। थर्सडे को ये बर्थडे पार्टी है और आपको आना होगा। और मुझे पता था कि थर्सडे को ही वानी को कंपनी के काम से कहीं बाहर जाना था। मुझे काफ़ी परेशानी होने लगी थी कि वानी तो बाहर जा रही है, अब उसकी मम्मा की बर्थडे पार्टी में वो कैसे जा पाएगी। तो मैंने वानी से अगली सुबह बात की, अरे यार वानी, तुम्हारी मम्मा का फ़ोन आया था कि उनकी बर्थडे पार्टी है, लेकिन तुम्हें तो उस रोज़ ऑफिस के काम से बाहर जाना है, 3-4 दिन तुम्हें वहीं रहना है। तो वानी कहने लगी, अरे यार ऑफिस का काम भी ज़रूरी है, ऐसे करना ना, आप चले जाना, मम्मा को आप पूरा प्यार देना, उनकी हेल्प करना, और वैसे भी बर्थडे पार्टी तो उन्होंने अपने दोस्तों के लिए रखी है, आप वहाँ जाओगे तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैंने वानी को बोला, अरे यार पार्टी में तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन ऐसा करो तुम 9 बजे तक वहाँ रहो, उसके बाद तुम बाहर चले जाना, क्योंकि तुम्हें तो रात में ही निकलना है। तो वानी कहने लगी, हाँ ये भी सही है।
तो वो दिन भी आ गया था जब रंजना की बर्थडे पार्टी थी, यानी कि मेरी सासू माता की, मेरे प्यार की, जिन्हें मैं अपना दोस्त भी मानता था, उनकी बर्थडे पार्टी थी। हम दोनों सुबह उनके घर चले गए थे। उस समय रंजना ने ब्यूटीफुल गाउन डाला हुआ था। हालांकि अभी बर्थडे पार्टी वो तो शाम को थी, लेकिन सुबह से ही वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। मैंने उन्हें कहा था आई लव यू। वो मुस्कुराकर कहने लगी थैंक्स। मैंने उन्हें हैप्पी बर्थडे बोला तो वो कहने लगी बस तुम्हारी ही विशेष चाहिए थी, बाकी तो सब चलता ही रहता है। शाम 6 बजे तक हम सब तैयार हो चुके थे। वानी ने काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल गोल्डन ड्रेस डाली थी, लेकिन रंजना ने रेड कलर की ड्रेस डाली थी। इतनी प्यारी लग रही थी। बर्थडे जो था और मुझे पता था कि आज उनका बर्थडे है, मुझे उन्हें पूरी खुशी देनी ही होगी। काफ़ी गेस्ट आए थे, लेकिन इतने नहीं, बस नॉर्मल गेस्ट थे। फिर भी जो था काफ़ी अच्छा था। केक काटा गया, लेकिन उसके बाद 9 बजे वानी अपने टूर पर चली गई थी, क्योंकि उसे बॉस के साथ कंपनी के टूर से बाहर जाना था। लेकिन अब पार्टी तो चल रही थी। रात 11 बजे पार्टी खत्म हुई। उस समय मैं और रंजना दोनों घर पर थे। हालांकि उस समय मैंने उन्हें बोला सच में यार काफ़ी मज़ा आया, पहली बार ज़िंदगी में किसी बर्थडे पार्टी में इतना प्यार मिला है। मैंने कहा आप कितने क्यूट हो। वो कहने लगी अच्छा जी मैं क्यूट लगती हूँ। तो मैंने उन्हें बोला देखिए आप मेरे दोस्त भी हो और मेरी सासू माता भी हो, और मेरी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि अच्छे से आपकी सेवा करूं, आपकी हेल्प करूं। और वानी ने भी कहा है कि मम्मा का पूरा ध्यान रखना, बस आप चेंज कर लीजिए, वैसे भी आप थक चुके हो। तो वो कहने लगी हाँ यार थक तो चुकी हूँ, थोड़ा नहाऊंगी, उसके बाद चेंज करके बेडरूम में आती हूँ। तो वो नहाने चली गई थी। उसके बाद येलो कलर की नाइटी डालकर वो बेडरूम में आ गई थी। मैं भी उनके पास ही बैठा था। बस बातें होने लगी, जी भरकर प्यार की बातें हुई। वो अपनी बताने लगी, मैं अपनी बातें बताने लगा। प्यार तो होना ही था। उसके बाद हमें पता ही नहीं चला कि ज़िंदगी की वो खुशी हमें कैसे मिली। वैसे भी वानी ने बोला था कि मम्मा का पूरा ध्यान रखना, तो मुझे उनका ध्यान रखना ही था। वो इतनी खुश थी और कहने लगी सच में यार गौरव, तुम मेरे दोस्त भी हो लेकिन मेरे सन इन लॉ भी हो, लेकिन जो भी तुमने मुझे आज प्यार दिया है उससे भूल नहीं पाऊंगी। सारा अरेंजमेंट तुमने कर दिया है। मैंने उन्हें बोला अरे यार असली प्रोग्राम तो बाकी है। वो मुस्कुराने लगी थी। उसके बाद हमने एक अलग से पार्टी की थी, प्रोग्राम मैंने कर ही दिया था। उन्हें काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि दोस्तों की पार्टी में कुछ अलग ही मज़ा होता है। पहली पार्टी हो चुकी थी, लेकिन प्यार की पार्टी अभी बाकी थी। छोटा सा केक दोबारा काटा गया और फिर प्रोग्राम हो ही गया था। उसके बाद हम दोनों सो गए थे, लेकिन वक्त का पता नहीं चला कि कितना वक्त हो चुका है। सुबह फ्रेश होकर मैं ऑफिस जाने ही वाला था, लेकिन वो मुझे कहने लगी नहीं गौरव ऑफिस नहीं, प्लीज़ यार वानी गई हुई है तो प्लीज़ 2-3 दिन मेरे साथ ही रहो। तो मैंने कहा था जैसे आपका आदेश। अब वानी ने भी बोला है कि मम्मा की केयर करना। बस उनके साथ ही मैं 4 दिन रहा था। वानी के आने तक मैंने उन्हें पूरी तरह से संभाल लिया था, उनकी जी भरकर केयर की थी। वो भी पार्लर पर नहीं गई थी, घर में ही रही थी। तो जिंदगी में हमें कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अच्छे से निभाना ही चाहिए। रंजना से मैंने प्यार का वो रिश्ता भी निभाया था, उनकी रिस्पेक्ट भी करता था, लेकिन उन्हें चाहता भी था। वैसे भी जिंदगी में हम जिसे प्यार करते हैं, जिसको दोस्त मानते हैं, उसकी केयर करनी ही चाहिए, और वो भी मेरी पूरी केयर करने लगी थी। मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आपने सुनी। ऐसी प्यार भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।